नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी गला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में 221 महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन वितरित की। 9 प्रशिक्षुओं को सिलाई मशीन सीएम योगी ने खुद अपने हाथों से प्रदान की। वहीं महिलाओं को प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि आबादी के सशक्तिकरण के बिना भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों और योजनाओं में महिलाएं केंद्र बिंदु हैं। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है, उनमें सर्वाधिक संख्या उन योजनाओं की है जिनके अभाव का सीधा प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। सरकार और समाज के लिए महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सर्वोपरि होना चाहिए। सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी प्रतिबद्धता से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एवं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी महिलाओं के सम्मान, स्वावलंबन के लिए सराहनीय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का वातावरण देकर महिलाओं के स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरह प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए कन्या सुमंगला, सामूहिक विवाह जैसी योजनाएं चलाई हैं। छात्रों के साथ छात्राओं को भी स्मार्टफोन उपलब्ध करवाकर उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण देकर सिलाई मशीन उपलब्ध कराने का महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह महिला स्वावलंबन से जुड़ा एक अभिनव प्रयास है। महिला सुरक्षा के लिए भी, महिला सम्मान के लिए भी और उनके स्वावलंबन के लिए भी आज ये 221 महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद इस सिलाई मशीन उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप सबको मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने देश की नीतियों का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को नहीं बनाया। देश की योजनाओं का आधार गांव को बनाया, गरीब को बनाया, किसान को बनाया, महिलाओं को बनाया और उनके माध्यम से देश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उस प्रकार की योजनाएं तैयार की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृ वंदना का अभियान हो, या फिर देश के अंदर चली हुई तमाम स्कीम, चाहे वह हर घर में शौचालय के निर्माण का हो, चाहे वह उन सभी गरीब परिवारों को जिनके पास आजादी के बाद 70 वर्षों तक अपना रसोई गैस का चूल्हा नहीं था, उनको रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो, सौभाग्य योजना में उन्हें एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर कोरोना जैसी महामारी के दौरान हर एक नागरिक की सुरक्षा, बीमारी से बचाव के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और पिछले 4 वर्षों से लगातार आप देख रहे होंगे कि हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह सरकार की वे स्कीम है जिससे सर्वाधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। अगर परिवार में कुछ नहीं है तो सबसे ज्यादा कष्ट तो महिला को झेलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भूखे रह जाएंगे, परिवार के लोग भूखे रह जाएंगे, इसलिए उसको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। और इसलिए उसकी इस जरूरत को ध्यान में रख करके सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए, इसका लाभ भी, इसका केंद्र बिंदु भी महिला सुरक्षा थी, महिला सम्मान था, उनका स्वावलंबन था। पीएम विश्वकर्मा की योजना, यह भी महिलाओं के और परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के स्वावलंबन के साथ जुड़ा हुआ था। जब महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, ये सभी स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य स्वयं ही हम अर्जित कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता तो वहीं से आती है और उसी तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी किया। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, या फिर गरीब कल्याण से जुड़ी हुई इन योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम, ये सभी इसी के हिस्से हैं।
गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बता दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दक्षिण गोरखपुर में 165 करोड़ रुपए से संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि आज सरकार न केवल आपके घर के बारे में सोच रही है बल्कि आपकी आस्था का भी सम्मान कर रही है। क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है? उन्होंने कहा कि एक तरफ हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं और दूसरी ओर हम आपके विकास के लिए बड़ी परियोजनाएं शुरू करते हैं। सीएम आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि हमें देश में फिर से डबल इंजन की सरकार लाने की जरूरत है ताकि प्रदेश में विकास की गति जारी रहे और हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल गया है और देश विकास और विरासत दोनों को महत्व देते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके लिए प्रदेश में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जनपद गोरखपुर में 168 करोड़ की लागत से 18 एकड़ में विस्तृत कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। वहीं जनपद वासियों को 222 करोड़ की लागत की 37 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं की सौगात भी प्रदान की गई। यहां पे 30 वर्ष पहले एक चीनी मिल लगी थी। चीनी मिल एक सत्र भी पूरा नहीं कर पाई कि बंद हो गई, क्योंकि गन्ना ही नहीं था। अब लोग यहां पे इस बात को लेकर के मानते थे कि अब इस क्षेत्र में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय पुरी जी को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, और मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आज उनकी नीतियों के अनुरूप ऊसर में उद्योग बनकर के तैयार है, जिसका भी लोकार्पण हुआ है और वह भी शिवरात्रि के अवसर पर। शिवरात्रि का मतलब अब मंगल ही मंगल होना है, अच्छा ही अच्छा होना है, और उसी अच्छा के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह दक्षिणांचल के औद्योगिकीकरण की शुरुआत है। अभी तो यहां पे 165 करोड़ रुपए की परियोजना का भी उद्घाटन हुआ है। आप सोचिए, आज से 4 वर्ष पहले जब हम शिलान्यास में आए थे तब कितना मौसम खराब था। तब प्रकृति भी हमको कोसती थी, इस बात के लिए कोसती थी कि जमीन है, पानी भी है, लेकिन इसका सही उपयोग नहीं हो पाया है। और आज जब यह बनकर के प्लांट तैयार हो गया है तो प्रकृति भी कितना शानदार मौसम है, कितना सुहावना मौसम है, और दिन भी शिवरात्रि का महापर्व का है। भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय पुरी जी का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और उनके ईडी और अन्य अधिकारियों का, पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। ये एक शुरुआत है दक्षिणांचल के औद्योगिकीकरण का, क्योंकि यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे हम लोग सरयू नदी होते हुए गीडा के साथ जोड़ने जा रहे हैं। यह काम भी अंतिम चरणों में चल रहा है, और जब यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे बन जाएगा, राम जानकी मार्ग का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में गीडा के विस्तार को हम लेने जा रहे हैं, और इसके साथ ही औद्योगिकीकरण के एक नए युग में हमारा दक्षिणांचल भी, गोरखपुर का दक्षिणांचल भी प्रवेश करेगा। यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए गोरखपुर के बाहर कहीं दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी और रोजगार के लिए यहां आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहे गोविंद वल्लभ पंत को याद करते हुए कहा कि वे भारत माता के महान सपूत थे। इसके साथ ही सीएम योगी ने उनकी स्मृतियों को भी नमन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा देश की आजादी के लिए समय समय पर चलाए गए आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई। वर्ष 1955 से 1961 तक देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं देकर राजभाषा हिंदी को सम्मान दिलाने का कार्य किया।
सीएम योगी ने कहा कि देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए वर्ष 1957 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सीएम योगी ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी भारत माता के एक महान सपूत थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गांधी जी के देश की आज़ादी के लिए समय समय पर चलाए गए आंदोलनों में उन्होंने अग्रणी भूमिका निर्वहन करने के लिए आज़ादी के आंदोलन में वे कूद पड़े थे। चौबीस जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के साथ उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया। प्रथम आम चुनाव के बाद बनी सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया। इससे पहले भी 1937 में संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदेशवासियों को देते हुए आज़ादी के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका को बनाए रखा और दिसंबर 1954 में जब देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आकस्मिक निधन के बाद देश के गृह मंत्री के रूप में यह दायित्व भारत माता के इस महान सपूत पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को दिया गया। 1955 से 1961 तक देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं देकर के राजभाषा हिंदी को एक सम्मान दिलाने का कार्य किया। देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए 1957 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ ही वह भारत की संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।